बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे उसका नाम है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं कि जिनकी मदद से हम आउटपुट वापस लेते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन जनरेट करता है वो इंफॉर्मेशन हमें आउटपुट डिवाइसेस की मदद से मिल रही होती है। तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी किस्म के आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो ये हमारी आज का डिस्कशन है। पहली बात, जो हम आउटपुट लेते हैं वो दो किस्मों की हो सकती है। मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ, अभी आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस नहीं किया। तो आउटपुट दो तरह की हो सकती है, एक को हम कहते हैं हार्ड कॉपी और दूसरी को हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी एक ऐसी आउटपुट है जो फिज़िकल फॉर्म में, जो तबई फॉर्म में आपको मुयस्सर आती है। मसलन आपने किसी कागज़ के ऊपर प्रिंट ले लिया तो दैट इज़ हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी की मज़ीद मिसालें ये हो सकती हैं कि आपने किसी कपड़े के ऊपर प्रिंट ले लिया, लिख लिया, या आपने किसी प्लास्टिक के पीस के ऊपर कुछ प्रिंट कर दिया तो दैट इज़ आल्सो हार्ड कॉपी। ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी डेटा की ऐसी कॉपी होती है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप फिजिकल फॉर्म में पकड़ नहीं सकते, उसको आप ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह फिजिकल फॉर्म में नहीं ले जा सकते। इसकी मिसाल क्या हो सकती है कि आपकी स्क्रीन पर कुछ आउटपुट आ रही है, कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, दैट इज़ सॉफ्ट कॉपी। ऐसे ही आपके स्पीकर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो स्पीकर से जो आवाज़ आ रही है, जो आवाज़ स्पीकर जनरेट करता है, दैट इज़ आल्सो सॉफ्ट कॉपी। आउटपुट डिवाइसेस में जो बड़ी बड़ी डिवाइसेस हैं, मैं अगर क्लासिफाई करूँ तो वो हैं जी VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, CRT मॉनिटर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LED लाइट इमिटिंग डायोड, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, लेज़र जेट प्रिंटर, स्पीकर्स। तो ये हमारे आज के टॉपिक हैं। शुरू करते हैं। और पहली जो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस हैं, यानी कि कुछ डिवाइसेस हैं आउटपुट, और हम उनको ग्रुप करते हैं, हम उनको कलेक्टिवली एक डिवाइस के तौर पर लेते हैं, और इस ग्रुप को हम कहते हैं VDUs, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, विजुअली किसी आउटपुट को डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले का मतलब मुज़ाहरा करना, सामने किसी चीज़ को नमूदार करना। तो विजुअली आउटपुट को डिस्प्ले किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज ग्रुप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। 4 डिवाइसेस आती हैं, जिनमें से एक डिवाइस को हमने तर्क कर दिया है, उसका इस्तेमाल अब नहीं होता, और बाकी जो 3 डिवाइसेस हैं वो मुस्तमल हैं, इस्तेमाल में हैं। तो पहली डिवाइस जो VDUs में आती है उसे हम कहते हैं मॉनिटर। मॉनिटर को CRT भी कहा जाता है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। और अगर आप इसकी मिसाल आम लाइफ में देखना चाहते हैं तो आपने टीवी देखे होंगे, तो टीवी जो है वो मॉनिटर की तरह ही काम करता है, और ये कैथोड रे ट्यूब ही है। कैथोड रे का मतलब है मनफी शुआएं। मनफी शुआएं का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल रेज हैं, उनको आप कैथोड रेज कहते हैं। ट्यूब एक बंद नली होती है शीशे की, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनकी मदद से आउटपुट जनरेट की जाती है। मॉनिटर के आपके पास 2 बड़े हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन घन और दूसरे को हम कहते हैं फ्लोरोसेंट सेंसिटिव स्क्रीन, या सिर्फ स्क्रीन भी आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गन मॉनिटर की पिछली साइड पे होती है, और वहाँ पर हाई वोल्टेज के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है, फायरिंग की जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। स्क्रीन के ऊपर फ्लोरो सेंसिटिव मटेरियल लगा होता है कि जिसके ऊपर अगर जाकर कोई इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो वो थोड़ी देर के लिए ग्लोइंग इफेक्ट डालेगा, थोड़ा सा फेडिंग इफेक्ट उसके ऊपर आएगा। यानी कि जहाँ पे जाके हिट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उस स्क्रीन के ऊपर वो
हल्का सा रोशनी नमूदार होगी थोड़ी देर के लिए, और स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स के ऊपर रेड, ग्रीन और ब्लू तीन तरह के पार्ट्स एक जगह पे एक पॉइंट के ऊपर होते हैं, जिसे हम पिक्सल कहते हैं। और एक पिक्सल तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि उसके सब पार्ट्स होते हैं, जिसे रेड, ग्रीन और ब्लू कहा जाता है। तो अगर रेड वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो सुर्ख किस्म का ग्लोइंग इफेक्ट उसके ऊपर आएगा, और ऐसे ही ग्रीन और ब्लू के ऊपर भी हो सकता है। आज के दौर में मॉनिटर्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, तर्क हो चुके हैं, नए मॉनिटर्स नहीं बन रहे। भाई क्यों नहीं बन रहे? तो इसकी कुछ वजूहत हैं, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के ज़मन में। पहला जो डिसएडवांटेज है मॉनिटर्स का वो है जी कॉस्टली। ये बहुत कॉस्टली हैं, ये महंगे बनते हैं। क्यों महंगे बनते हैं भाई? क्योंकि इसमें ऐसा मटेरियल इस्तेमाल होता है जो सस्ता नहीं है। मसलन उसमें बहुत ज़्यादा कॉपर इस्तेमाल होता है। इसी तरह से जो शीशे की नली है, ट्यूब है, वो भी खासी महंगी बनती है। ऐसे ही जो स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर जो मटेरियल है वो भी महंगा है। तो लिहाजा पहला जो डिसएडवांटेज है वो है जी मॉनिटर्स जो हैं वो महंगे हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है जी लार्ज साइज। इसका साइज खासा बड़ा होता है। एक टीवी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जगह घेरता है, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह इसके लिए रिजर्व करनी पड़ती है अगर हम मॉनिटर्स लगाएंगे। तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो है जी पावर इंटेंसिव है। ये बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करता है। पावर इंटेंसिटी भी इसकी ज़्यादा है। ज़्यादा पावर खींचने की वजह से बिजली का बिल वगैरह भी ज़्यादा आता है। जो इसका चौथा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है हेल्थ के हवाले से। देखिए, एक बंदा स्क्रीन के सामने बैठा होता है और स्क्रीन की दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करती है स्क्रीन के ऊपर। अब बाज़ औक़ात बंदा करीब होकर जब बैठता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से निकल के इंसान की आंखों तक आ सकते हैं। इसे हम रेडिएशंस कहते हैं, और ये रेडिएशंस इंसान की आंखों को और चेहरे को और दिमाग को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से इसका हेल्थ इफेक्ट नेगेटिव है। ये बहुत बड़ी काज है कि जिसकी वजह से हमने मॉनिटर्स को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। पांचवा जो बड़ा डिसएडवांटेज है इसका वो है जी लो क्वालिटी। मॉनिटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप बहुत करीब से अगर देखें तो उसकी जो क्वालिटी है, जो आउटपुट आ रही होती है, वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं बनती, इतनी अच्छी नहीं बनती। वीडियोज़ में जो दूसरी डिवाइसेस हैं वो है जी LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड कहते हैं माया को। इस डिवाइस के अंदर क्रिस्टल फॉर्म में लिक्विड भरा होता है। छोटी सी एक फ्लैट बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर लिक्विड होता है खास किस्म का, और उस लिक्विड के अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये इमेज बनाते हैं, और हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली किसी एक साइड या दूसरी साइड पे मूव कर सकते हैं, और इसी से इमेज बन रही होती है। और इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। क्यों भाई? अगर आप इसको सीधा सामने से बैठ के देखेंगे तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज बनेगी, लेकिन अगर आप इसको तिरछा करके देखेंगे, थोड़ा सा एंगल साइड वाला करेंगे, तो आपको ब्लैक एंड वाइट या ब्लरिंग किस्म की इमेज मिल रही होगी। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। बाकी इसकी जो एडवांटेजेस हैं उनमें साइज छोटा है, पावर कम इस्तेमाल करता है, और रेडिएशन इसमें नहीं है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें क्वालिटी इतनी अच्छी इमेज की नहीं आती, और अगर आप साइड पे बैठें तो आपकी क्वालिटी बहुत ही गंदी आती है। लिहाजा हमने इस डिवाइस को भी अब इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। मॉनिटर्स बिल्कुल तर्क हो चुके हैं, LCDs का इस्तेमाल भी बहुत कम हो चुका है। तीसरी डिवाइस जो है वो है जी TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये पतले पतले ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और इन ट्रांजिस्टर्स की वजह से आपकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी आती है, और अगर आप ऐसी स्क्रीन को साइड वाइज भी देखेंगे तो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज आपके सामने आएगी। आज की दुनिया में TFTs बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। क्यों यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा? तो उसकी वजह यह है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, साइज इसका बहुत कम है, पावर इसकी बहुत कम है। पावर इसकी ऑलमोस्ट 40-50 वाट के करीब जो है वो पावर ये कंज्यूम करता है, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए अच्छा से मुराद ये है कि इसमें रेडिएशंस नहीं आती, और आप इसको अगर साइड वाइज भी देखते हैं तो भी अच्छी क्वालिटी की इमेज प्रोड्यूस होती है। तो दुनिया में आज के दौर में TFT का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है।
जो चौथी टेक्नोलॉजी है और जो LCD से खासी मुख्तलिफ है वो डिवाइसेस हैं जी LED डिवाइसेस। लाइट इमिटिंग डायोड, आप इसको इस तरह से समझ लें कि छोटे छोटे टाइनी बल्ब्स हैं, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक टाइप के टाइनी किस्म के बल्ब हैं, और वो बल्ब जब रोशन होते हैं तो उससे इमेज बनती है। एक स्क्रीन के अंदर हो सकता है हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे बल्ब्स हों, और वो बल्ब्स 3 तरह की रोशनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB जिसको हम कहते हैं। इसके इम्तजाज से, इसके मिक्सचर से हर तरह की रोशनी आपको नजर आती है स्क्रीन के ऊपर। तो ये टाइनी बल्ब सॉलिड स्टेट बल्ब्स हैं, मतलब इनमें लिक्विड नहीं है कि जी लिक्विड होने की वजह से ये नीचे गिर गया या इसको आपने थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया तो ये डैमेज हो जाएगा। इसकी डैमेजिंग नहीं होती या बहुत कम होती है। सॉलिड स्टेट होने की वजह से ये खासे स्टेबल हैं और खासे ड्यूरेबल हैं। पावर एफिशिएंट हैं, ये बहुत कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। बिजली कम इस्तेमाल करने की वजह से इनका इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका साइज़ छोटा है और ओवरऑल जो स्क्रीन बनती है वो भी छोटे साइज़ की बनती है, और कॉस्टली भी अब ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और रेडिएशन वगैरह वाली बात इनमें नहीं है, क्योंकि बहुत कम वोल्टेज के ऊपर और बहुत कम पावर के ऊपर हम इनको रोशन करते हैं। तो ये थे जी वीडियोस, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। दूसरी किस्म की जो डिवाइस है उसको हम कहते हैं जी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर ऐसी डिवाइस है कि जिसकी मदद से आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, एक छोटा सा डब्बा सा होता है, उस डब्बे के सामने से रोशनी निकलती है और किसी स्क्रीन के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर आप उसको प्रोजेक्शन कर सकते हैं, कोई फुटों के हिसाब से हो सकती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं मेजर। एक बल्ब होता है जो रोशनी को प्रोड्यूस करता है, और ये मल्टी कलर की रोशनी होती है। जो दूसरा पार्ट है वो लेंस है। लेंस जो है वो प्रोजेक्शन में मदद देता है और आपकी जो आउटपुट है उसको दीवार के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। लार्ज प्रोजेक्शन होती है, 6x6 या 6x8 की भी प्रोजेक्शन हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स जो हैं ये कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, ये सस्ते नहीं होते। एक प्रोजेक्टर की कीमत लाखों में हो सकती है। वजह क्या है? वजह इसकी सिर्फ इतनी है कि इसकी मास प्रोडक्शन नहीं है। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि इनका इस्तेमाल कम है। आपने किसी जगह प्रेजेंटेशन देनी हो तो शायद वहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं, या कोई मीटिंग शीटिंग हो वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। आम बंदा इसको इस्तेमाल नहीं करता, लिहाजा इसकी प्रोडक्शन कम होती है, जिसकी वजह से इसकी कास्ट ज़्यादा है, ये एक्सपेंसिव है। प्रोजेक्टर जो है उनकी लाइफ कम होती है। जो इनकी बल्ब होते हैं उसकी लाइफ बहुत लंबी नहीं होती, कोई 8-10 हज़ार घंटे होते हैं या 15-20 हज़ार घंटे होते हैं, इससे ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होती। जबकि हमने जो LED मॉनिटर्स देखे या TFT वगैरह देखी तो उनकी लाइफ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ये पावर इंटेंसिव भी होते हैं, पावर भी ज़्यादा खाते हैं ये, और कॉस्टली तो है ही हैं, बाकी रेडिएशंस वगैरह इसमें नहीं होती। तो प्रोजेक्टर दूसरी डिवाइस है। तीसरी और अहम डिवाइस जो है वो है जी प्रिंटर। सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी लेने के लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ प्रिंटर। आपसे अगर कोई पूछे व्हाट डज ए प्रिंटर डू, तो आपका आंसर बड़ा ऑब्वियस होना चाहिए कि प्रिंटर इज यूज्ड टू टेक हार्ड कॉपी ऑफ सॉफ्ट कॉपी, या डेटा आप कह सकते हैं। 2 तरह के प्रिंटर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे को हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लफ्ज़ इम्पैक्ट का मतलब है ज़र्ब लगाना, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर मारना, टकराना, एक दूसरे के साथ फिजिकली जुड़ना। तो इम्पैक्टिंग का मतलब ज़र्ब लगाना। नॉन इम्पैक्ट ऐसा कुछ कि जिसमें ज़र्ब ना लगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स को पहले डिस्कस करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिसमें एक हथौड़ा लगा होता है, ठीक है जी, एक हैमर होती है और वो स्ट्राइक करती है, वो जाके किसी दूसरी सरफेस के ऊपर ज़र्ब लगाती है, टकरती है, और इससे प्रिंटिंग होती है। ये प्रिंटर्स जो होते हैं नॉइजी होते हैं, शोर बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी आवाज़ जो है वो तबीयत पे गरां गुजरती है। जो वेसिनिटी में कुर्बो जवार में जो लोग बैठे होते हैं वो अच्छा महसूस नहीं करते जब ये प्रिंटिंग हो रही होती है। तीसरा जो फैक्टर है वो है जी ऐसे प्रिंटर्स बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। एक पेज प्रिंट करने के लिए कोई हो सकता है 1.5-2 मिनट
लगा देते हैं। ये प्रिंटर्स कॉस्टली भी हैं, ये महंगे हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल अब बहुत कम हो चुका है, और आप कह सकते हैं कि इतना कम है कि आप समझें कि इनका इस्तेमाल हमने तर्क कर दिया हुआ है। जो इसका एडवांटेज है सबसे बड़ा इन प्रिंटर्स का, वो है जी लो पावर कंजम्पशन। ये कम पावर के ऊपर काम करते हैं। आप इनको यूपीएस के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बिजली की कंजम्पशन नहीं करते, और इसी तरह से इनका बिल भी कम आता है। इसकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो क्या है, कैसे प्रिंट करते हैं? तो होता यूं है कि एक पिन होती है, पतली सी सुई है, उस सुई के सामने एक रिबन लगा होता है। रिबन क्या है? एक कपड़ा है जिस कपड़े के ऊपर स्याही लगी है। इस रिबन की अगली साइड पे कागज रखा है, कागज से आगे एक ड्रम होता है, एक हार्ड सरफेस होती है। जब पिन के ऊपर एक जर्ब लगाई जाती है तो पिन आगे की तरफ मूव करती है और रिबन के ऊपर स्ट्राइक करती है। रिबन के ऊपर जो इंक होती है वो इंक मुंतकिल हो जाती है कागज के ऊपर, और कागज के ऊपर एक डार्ट बन जाता है। ये प्रिंटिंग का मैकेनिज्म है। ठीक है जी। अब अगर आप पेन को हटा के एक पूरा अल्फाबेट लोहे का बना हुआ आप वहां पे लगा दें, और उसको अगर आप हिट करें तो पूरा एक अल्फाबेट प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। पेन्स हैं वो अगर नंबर्स में ज़्यादा कर दें तो जल्दी से एक वक्त में ज़्यादा जगहों पे डॉट्स डाले जा सकते हैं और प्रिंटिंग ज़्यादा हो सकती है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है जी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जो डॉट्स प्रिंट करता है उनको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। दूसरे प्रिंटर्स जो हैं वो डेजी रोज प्रिंटर्स हैं। डेजी रोज प्रिंटर्स में क्या होता है कि एक मुक्का सा बना होता है लोहे का, और उसके ऊपर उल्टे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, और वो मुक्का ऐसे घूम के और मुख्तलिफ साइड से जाके हिट करता है और मुख्तलिफ करेक्टर्स को प्रिंट करता है। बाकी का मैकेनिज्म वही है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो आज के दौर में ऑब्सोलीट हो चुके हैं। आज के दौर में इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज नहीं हो रहे। अब आते हैं जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की तरफ। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स हैं जो विदाउट स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म प्रिंटिंग करते हैं। इन प्रिंटर्स में ज़र्बकारी नहीं होती, इन प्रिंटर्स में इम्पैक्टिंग नहीं होती, इन प्रिंटर्स में आपकी जो स्ट्राइकिंग है वो नहीं है, किसी एक सरफेस को किसी दूसरी सरफेस के ऊपर मारा नहीं जाता, मतलब स्ट्राइकिंग के बगैर प्रिंटिंग हो जाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में दो तरह के प्रिंटर्स आते हैं। एक को हम कहते हैं इंक जेट प्रिंटर्स। इंक जेट प्रिंटर्स जो होते हैं उनका जो प्रिंट करने का अंदाज है वो बड़ा सादा सा है कि एक नोजल होती है और उस नोजल के पीछे लिक्विड फॉर्म में स्याही होती है, और उस स्याही को पुश किया जाता है और नोजल के आगे से वो स्प्रे होके स्याही निकलती है और कागज के ऊपर एक डॉट या एक स्प्रे की फॉर्म में कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो डल जाते हैं। अब कागज की सरफेस सोकिंग होती है, सोकिंग मीन जज्ब करने वाली, और वो स्याही को जज्ब कर लेती है और इस तरह से प्रिंटिंग हो जाती है। इंकजेट प्रिंटर्स शुरू में पॉपुलर थे लेकिन आजकल वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। रीज़न क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस मैं गिनवा देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करते। पहला जो डिसएडवांटेज है, ये प्रिंटर्स खासे स्लो हैं और ये प्रिंटर्स एक कापी जो है वो खासी देर में जाकर देते हैं। क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं है कि जब आप स्प्रे करते हैं तो जहाँ तक स्प्रे करना है उससे कुछ बाहर भी स्प्रे हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये प्रिंटर्स कॉस्टली हैं। इसकी कार्ट्रिज जो है, इसकी जो स्याही है वो बार बार चेंज करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा प्रिंट आप नहीं ले सकते एक दफ़ा की रिफिल में। एक और डिसएडवांटेज का ये है कि आपने अगर स्याही को इस्तेमाल नहीं किया, कुछ टाइम आपने प्रिंट नहीं लिया, तो वो स्याही खुश्क हो जाती है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो जल्दी खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से नोजल्स के अंदर वो स्याही अगर खुश्क हो जाए तो फिर आपकी जो प्रिंटिंग है वो अच्छी नहीं बनती, नई कार्ट्रिज लगानी पड़ती है। इसकी वजह से हमने इंकजेट प्रिंटर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट जो टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की वो है लेज़र जेट प्रिंटर्स। लेज़र जेट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स हैं जो दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। आज के दौर में 99% जो प्रिंटर्स हैं वो लेज़र जेट प्रिंटर्स हैं। लेज़र जो है, ये लफ्ज़ है LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट की मदद से हम प्रिंट करते हैं। लेज़र जेट प्रिंटर में पाउडर फॉर्म में इंक होती है, इंक लिक्विड नहीं होती। जो आपने प्रिंट करना है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, पीसा हुआ पाउडर है
और ये सॉलिड स्टेट में है। और इसकी वजह से फ़ायदा हमें क्या होता है, अगर हम लंबे अरसे तक भी ऐसी स्याही को प्रिंटर के अंदर डाल के रखेंगे तो ये स्याही ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में नहीं है। दूसरी बात, इस इंक की जो खसूसियत है वो ये है कि अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, और फिर खुश्क होगी तो फिर दोबारा से ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। आप चार्ज करते हैं, इंक को चार्जिंग कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, अपोजिट चार्ज होगा तो वो स्याही उठ के चपक जाएगी। ये स्याही पाउडर फॉर्म में खुश्क है। आपने इस स्याही को मेल्ट डाउन करना है और प्रेस करना है किसके अंदर, कागज के अंदर। तो ऐसे कागज को एक रोलर के नीचे से गुजारा जाता है, एक सिलेंडर होता है, ड्रम जिसको हम कहते हैं, तो वो खासा गर्म होता है और ये इस कागज के ऊपर से जब गुजरता है तो स्याही मेल्ट होती है, पाउडर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट होती है, और जैसे ही लिक्विड बनती है कागज के अंदर जज्ब हो जाती है और साथ में हीटिंग की वजह से वो खुश्क भी हो जाती है। क्लियर जी, इस तरह से प्रिंटिंग होती है। इसका हीटेड ड्रम होता है, मेल्टिंग और प्रेसिंग होती है। एडवांटेजेस क्या हैं ऐसे प्रिंटर्स के, तो ये प्रिंटर्स बहुत फास्ट हैं, 1 मिनट में। बाज़ ऐसे प्रिंटर्स भी हैं कि जो सैकड़ों की तादाद में प्रिंट्स निकाल सकते हैं, मतलब 1 मिनट में 200, 300, 500 तक भी, या इससे भी शायद ज़्यादा प्रिंट आप निकाल सकते हैं। हैवी ड्यूटी जो प्रिंटर्स होते हैं वो खास से ज़्यादा प्रिंट्स निकाल सकते हैं। साइलेंट होते हैं जी ये प्रिंटर्स, बहुत खामोशी के साथ काम करते हैं, कास्ट एफिशिएंट हैं, प्रिंट की कास्ट बहुत कम है। ये बहुत हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग करते हैं। हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग से मुराद क्या है कि आपने जो आउटपुट लेना है वो बहुत शार्प आएगा, वो बहुत, उसके एजेस बहुत तेज होंगे, और आपने जो प्रिंट करना है वो बड़ा प्रिसाइजली प्रिंट होगा। लेज़रजेट प्रिंटर्स की जो इकाई है जिसमें हम उसको नापते हैं वो है DPI, डॉट पर स्क्वायर इंच। एक स्क्वायर इंच के अंदर कितने डॉट्स जो हैं वो डलेंगे। तो आज के दौर में लेज़रजेट प्रिंटर्स जो हैं वो 600 DPI तक जाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन 600 DPI बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी आपको देती है, यानी कि 600 डॉट्स पर स्क्वायर इंच। आज के दौर के जो गालिब प्रिंटर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले प्रिंटर्स हैं, वो लेज़रजेट प्रिंटर्स हैं। उसके बाद जो आखिरी डिवाइस जिसको हमने आज डिस्कस करना है वो है जी स्पीकर्स। तो स्पीकर्स ऐसी डिवाइसेस हैं कि जिनकी मदद से हम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। डेटा को आवाज़ के सिग्नल में भेजा जाता है स्पीकर्स तक, और स्पीकर उससे फिर साउंड की जो लहरें हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। स्पीकर्स आपने देखे होंगे मुख्तलिफ तरह के आपके पास मौजूद होते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी आपसे कि सेंसर्स हो सकते हैं इनपुट के लिए, तो ऐसे ही कुछ स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंप्यूटर के साथ कोई प्रेस मशीन लगाई है। प्रेस से मतलब किसी मटेरियल को आपने दबाना है, प्रेस करना है, तो जैसे कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करेगा और वो मशीन जो है वो एक हैमर के ज़रिए या किसी वेट के ज़रिए किसी चीज़ को प्रेस करेगी। तो ऐसी डिवाइस को भी हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे, और इसमें मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस हो सकती हैं। सो दिस वर योर टॉपिक ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।